अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। 2 दिनों से 3 तमहीदी बातें और उसके अलावा 35 मय्यत के अहकाम बताए गए थे। और 35वां हुक्म यह था कि जनाजा जब लेकर जाए कब्रस्तान में तो जनाजा रखने से पहले हम लोग न बैठे। 36वां हुक्म यह है कि आज जब आदमी की कब्र खोदी जाए तो कब्र खोदने के सिलसिले में 2 अहकाम आते। उसका जो आधा धड़ होता है, यानी इंसान अगर 6 फीट का है तो कम से कम 3 फीट की कब्र होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी खोद सकते, लेकिन कम से कम इंसान का जितना कद है उससे आधी, अगर 4 फीट का उसका कद है तो कम से कम 2 फीट की कब्र खोदे, और उससे ज़्यादा भी खोद सकते। अब कब्र खोदने के सिलसिले में 2 अहकाम है। सबसे पहला तो ये कि भाई जैसे नीचे नीचे कब्र खोदते हैं हमारे यहाँ पे, तो वैसी कब्र खोदे। और अगर दूसरा, जहाँ पर अगर सख्त मिट्टी है वहाँ की मिट्टी अगर नीचे से निकाले तो ऊपर की नीचे नहीं आएंगी, तो ऐसी जगह पर लहदी कब्र खोदे, यानी ऐसी वो नीचे तक आएंगी और नीचे तक आने के बाद फिर एक साइड में वो ज़्यादा खोदी जाएंगे और इंसान को उधर रखा जाएंगे। तो जहाँ की मिट्टी सख्त है वहाँ पर ये काम करना है। अगर आम जगह पे करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद 37वां हुक्म ये है कि किबले की तरफ से मैयत को अंदर ले, यानी अगर कब्र इस तरह से खोदी है और इस तरह खोदी जाती है तो इधर से लेने के बजाय, और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की तरफ से लेने के बजाय हम लोग इधर साइड से मैयत को अंदर ले, यानी किबले की तरफ से, किबला इधर है तो इधर से मैयत को अंदर ले। उसके बाद 38वां हुक्म यह है कि जो भी कब्र में रखे, मैयत को कब्र में रखे, तो वो ये पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल छोटी सी दुआ है। और 39वां हुक्म यह है कि मैयत को जब हम कब्र में लिटाए तो कब्र में लिटाने के बाद उसको थोड़ा सा दाई करवट पे कर दे। दाई करवट पे यानी बिल्कुल भी उसको खड़ा ना करे, बल्कि थोड़ी सी उसको मिट्टी की टेक लगा के उसको दाई करवट पर कर दे, ताकि उसका जो चेहरा है वो किबले की तरफ हो जाए। 40वां हुक्म ये है कि जब हमने मैयत को बांधा था तो बांधते वक्त मैयत हिले नहीं, इसलिए गिरे गाठन बांधी जाती है ना, नीचे ऊपर और बीच में गाठन बांधी जाती है, तो वो गाठन को बाद में हम लोग क्या कर दे, कब्र में उतारने के बाद खोल दे। 41वां हुक्म ये है कि कब्र को हम लोग बराबर करें बिल्कुल, यानी कब्र जब हम लोग बनाए तो आजकल ये तो एक बिल्कुल फैशन बन चुका है कि भाई कब्र को पक्का बनाना है और कब्र में ईंटें वाजू से लगाई जाती है, तो ये सब चीज़ें करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि भाई एक बालिश से जितनी भी कब्रें ऊँची सबको क्या करो, बराबर कर दो। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया है। तो कब्र को पक्का बनाना मकरूह है, यानी अगर कोई बना रहा है तो उसको क्या मिलेगा, गुनाह मिलेगा। एक बालिश तक हम लोग बढ़ा सकते, यानी ऐसा इधर से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा अगर करे तो एक बालिश तक हम लोग क्या कर सकते, कब्र को ऊंचा कर सकते। उसके अलावा अगर कोई जीनत के लिए बनाता है, यानी अगर कोई चाहता है कि भाई बिल्कुल 1-2 फुट तक ऊपर ईंट का काम हो और उस पर बिल्कुल मार्बल लगे और उस पर टाइल्स लगे और उस पर बिल्कुल एक नाम लिखा हुआ है, तो ये एकदम सजाने के लिए अगर वो कोई उसको बनाता है तो ये तो बिल्कुल हराम है। ये क्या है, ये बिल्कुल हराम है। तो कब्र को पक्का बनाने से ही बचना चाहिए। 42वां हुक्म यह है कि घर में दफन न करें। बाज़ लोग होते हैं कि भाई कब्रस्तान में जाने के बजाय क्या करते हैं, भाई थोड़ा सा हमारे घर के इधर जगह खाली है वहाँ पे दफन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल न करें। जो कब्रस्तान है उसमें ही उसको क्या करें, दफन कर दे। बाज़ लोग होते हैं ना कि भाई मदरसे की जिम्मेदार है तो मदरसे के ही इहाते में उसको दफन कर दे, तो ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि जो कब्रस्तान बनाया गया है तो उसमें उसको दफन करे। और बाज़ लोग ऐसे भी है जो दीन के एतबार से बड़े जाने माने हैं और उन्होंने अकीदत और मोहब्बत में क्या किया, अपनी बच्चे की जो कब्र है वो कब्रस्तान के अलावा दूसरी जगह पे बना ली है, तो और पक्की कब्र भी बनाई है। तो ये दुरुस्त बात नहीं है। हमारे लिए जो नमूना है वो कोई दीन का बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि हमारे लिए नमूना कौन है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बातें बताई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे खुश होते हैं वो चीज़ हमको करना है। किसी ने किया है तो वो उसका अमल है, वो शरीयत का हुक्म नहीं है, वो उसका जिम्मेदार है। शरीयत का हुक्म यही है कि भाई कब्रस्तान में दफनाया जाए और कब्र को पक्का ना किया जाए। 43वां हुक्म यह है कि कब्रों पर बाकायदा लोग क्या करते हैं, जब कब्र में दफनाने के बाद कब्र सीधी कर दी जाती है तो उसके बाद उस पर फूल चढ़ाते हैं। तो फूल चढ़ाने को भी शरीयत पसंद नहीं करती कि भाई अब ये जा चुका है, यहाँ पर जो है तो मौत की याद ताज़ा होना चाहिए, न कि इसको सजाने धजाने में हम लोग लगे। तो कब्रों पे फूल चढ़ाना, अब वो फूल को क्या होता है, फूल चढ़ा लिए और बकरी कोई आगे उसको खा लेती है,
और वो बाद में वैसे भी सूख जाते हैं फूल, तो किसी के काम के नहीं है वो। और मैयत को क्या फ़ायदा उससे? हम लोग सोचे ना कि मैयत के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो मैयत को क्या फ़ायदा? मैयत तो बिल्कुल नीचे है, उसको तो हम कुरान पढ़ के बख्शेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो कब्रों पे फूल चढ़ाने से बचना चाहिए। 44वीं चीज़ ये है कि ताज़ियत करते हैं लोग, यानी बाज़ लोग होते हैं ना कि भाई दूर होने की वजह से आ नहीं पाते जिस दिन मैयत हुई है, तो वो बाद में आते हैं 1 दिन 2 दिन। तो शरीयत ने ताज़ियत के सिलसिले में, ताज़ियत यानी जिसके घर में इंतकाल हुआ है उनको तसल्ली देना जाकर कि भाई जो भी हुआ है वो अल्लाह के फ़ैसले से हुआ है, और जो भी हुआ है वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी उसमें शामिल है, इसमें आपके लिए कोई भलाई होगी। ऐसे 2 जुमले तसल्ली के हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं ताज़ियत। और ताज़ियत के अल्फ़ाज़ भी हदीस में कि इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। तो ये अल्फ़ाज़ हम पढ़े, अगर नहीं आते तो अपनी जो जुमले हैं जो हमारे मामूल के मुताबिक वो हम लोग पढ़े। और ताज़ियत 3 दिन तक करना है, वरना ऐसा ना हो कि भाई हम लोग 10 दिन के बाद जाके जो उसका गम अभी मिटा है उसको वापस ताज़ा कर रहे, अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हो गया और नहीं होना चाहिए था और ये सबके साथ होता रहता, अब तो क्या करेंगे उसको, आप तो चले गए। तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, कुछ लोग 2 महीने के बाद आते और वापस वही कैसेट शुरू करते कि यार जो हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो। तो ये ताज़ियत के जो जुमले हैं ना मैयत के बारे में, वो सिर्फ 3 दिन तक हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगर आते हैं हम उनके घर पे तो अपनी रेगुलर की जो बातें वो करें, वो टॉपिक को ना छेड़े, वरना वो गम क्या हो जाएगा, वापस ताज़ा हो जाएगा। 45वां हुक्म ये है कि इद्दत का मसला है कि जब शौहर मर जाता है तो औरत के लिए इद्दत है। औरत की इद्दत क्या है? अगर उसके पेट में बच्चा है तो बच्चा जब तक वो निकलता नहीं बाहर, यानी वज़े हमल नहीं होता जब तक, तो जब तक वो इद्दत में रहेंगी, यानी जब तक वो सुरमा नहीं लगा सकती, खुशबू नहीं लगा सकती और बाहर मतलब सज धज के नहीं निकल सकती, तो ये हामिला औरत की इद्दत है, यानी जिसके पेट में बच्चा है। अगर शौहर का इंतकाल आज दोपहर में होता है और रात में उसको वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी इद्दत वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, उसकी इद्दत क्या हो जाएंगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर शौहर का इंतकाल आज होता है और 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, वो बच्चा निकला ही नहीं है, तो जब तक बच्चा नहीं निकलता तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बनाव श्रृंगार से रोकना पड़ेगा। और अगर किसी का शौहर मर जाए आम हालत में, पेट में बच्चा नहीं बल्कि आम हालत में अगर किसी का शौहर मरता है, तो उसको 4 महीने 10 दिन तक अपने आप को रोकना पड़ेगा कि भाई बनाव श्रृंगार नहीं करेंगे, सुरमा नहीं लगाना और खुशबू नहीं लगाना, और बाहर भी किसी से ज़्यादा मतलब खुल के बात नहीं करना। तो ये 2 किस्म की औरतें हैं, उनकी इद्दत है। 46वीं चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे कुरान खानी का एक रिवाज आम हो चुका है। तो कुरान खानी का मसला ये है कि भाई बाकायदा उलमा को बुला के और किसी दिन का तायन करके कुरान खानी करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका सबूत ही नहीं है कि बाकायदा किसी का, आपने सुना कभी कि भाई अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू बकर ने सहाबा को जमा करके कुरान खानी कराई, या हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर ने सबको जमा करके कुरान खानी कराई? तो कुरान खानी का सबूत नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बिदअत अमल हो जाएगा, इसमें गुनाह मिलेगा। तो इसलिए कुरान अगर हमको पढ़ना है तो हम किसी भी दिन कभी भी जो है तो पढ़े और अपने तौर पे क्या कर दे, बख्श ले। और बाकायदा आजकल क्या होता है कि भाई कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ने के बाद एक दिन का भी तायन होता है कि भाई मंगल के दिन कुरान खानी होंगी, उसमें सब लोग जमा होते हैं और खाना भी बनाया जाता है। तो उलमा और फुकाहा का कहना ये है कि भाई खाना खुशी के मौके पर होता है। खाना कौन से मौके पर होता है? खुशी के मौके पर। और जिसके घर में मैयत हुई वहाँ पे खुशी कौन सी हो रही? तो जहाँ खुशी नहीं हो रही वहाँ पे खाना क्यों बनाया जा रहा है? तो ये एक ज़बरदस्ती उन पर चीज़ थोपी जा रही है कुरान खानी के सिलसिले में। तो इसलिए हम लोग क्या करें, कुरान खानी से बिल्कुल बचने की कोशिश करें। अपने तौर पे जितना पढ़ना चाहे पढ़ के बख्श सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और उसके बाद 47वां मसला ये है कि जिसके घर में इंतकाल हो जाए, आजकल तो ये होता है कि भाई जिसके घर में इंतकाल होता है वही खाना बनाता है, हालांकि उसके घर में खाना नहीं चाहिए। क्यों खाना नहीं चाहिए? कि भाई उनको एक अभी ताज़ा ताज़ा गम पहुँचा है, अभी वो रोएंगे धोएंगे अपनी मतलब थोड़ी सी जो भड़ास है दिल की, वो भड़ास निकालेंगे। अब लोग ये होते कि भाई उनके घर पे जमा हो जाते, मेहमान वगैरह ज़्यादा आ जाते, तो उनको वो सब चीज़ें मतलब अपना गम छोड़ के उनको खाना बनाने में लगना पड़ता, तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, दुश्वार मामला हो जाता है। तो इसलिए जो अगर मेहमान आते हैं बाहर से तो उनके लिए खाना बनाए तो बात अलग है, लेकिन मकामी लोगों का जमा होना खाने के लिए ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मैयत के घर में खाने के लिए जाने से बचना चाहिए। उसके अलावा एक बात ये है कि मैयत के जितने अड़ोस पड़ोस वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं या उनके पड़ोस के जो लोग हैं, तो उनके लिए हदीस शरीफ में ये हुक्म है कि 3 दिन तक वो लोग क्या करें, जिसके घर में मैयत हुए उनके घर में खाना बना कर भेजें। क्या करें? उनके घर में खाने के बजाय क्या करें, 3 दिन तक उनके घर में क्या करें, खाना बना कर भेजें,
ताकि वो लोग क्या जिस परेशानी में मुब्तला है वो तसल्ली से बैठ के उसको सोचे और उस गम को क्या करे, हल्का करे। तो 3 दिन तक यह काम हमको करना है। ये मैयत के सिलसिले में तकरीबन 50 अहकामात थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक तजहीज़ व तकफ़ीन करने की तौफीक अता फरमाए।